हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप। और आज कवर करने वाला हूं 24 से 30 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल की रीडिंग है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख सकते हैं। चंद्रमा जिस राशि में है वही राशि आपकी चंद्र राशि होती है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी मदद की ज़रूरत है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप संपर्क करिए। और आपकी डिटेल्स यानी जन्म तिथि, जन्म समय इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है कुंडली बनाने के लिए तो फिर आपकी चंद्र राशि बता दी जाएगी। चंद्र राशि बताने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 24 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये एक निर्णय लेने वाली स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। दुविधाजनक मामले का भी सामना करना पड़ सकता है और कुछ ऐसी सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ सकता है जहां पर आपको काफ़ी हिम्मत और करेज की ज़रूरत पड़े। इस पूरे मामले में आप अगर पीछे नहीं हटते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। निर्णय लेने वाले मामले में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है, बिल्कुल सधे हुए और सही निर्णय लीजिएगा, मोरल्स के साथ, नैतिकता के साथ निर्णय लीजिएगा तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी और ये निर्णय भविष्य में आपके काफ़ी काम आएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस दिन जो भी कार्य हाथ मिलेंगे उसमें पूर्णता या सफलता मिले इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 25 तारीख 25 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार से है जो धन से जुड़े हुए मामलों में आपको एक सुलझाने वाली कंडीशन तक पहुंचा दे। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आर्थिक मामलों पर एक चुनौती बनी थी उसका खात्मा हो जाए, या फिर एक निर्णय जो नहीं लिया जा रहा था, नहीं ले पा रहे थे, वो लिया जा सके और उससे ओवरकम करके या उससे आगे बढ़ा जा सके। सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है इस दिन आपको बाखूबी आएगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। कई सारे रुके हुए कार्यों के पूरे होने की संभावना इस दिन दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। 26 अप्रैल का दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में केवल 50% का सपोर्ट बना है और 50% का निगेटिविटी है। इस दिन आप आर्गूमेंट्स में ना उलझें, किसी भी बहस में ना जाएं। किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति जो आपकी बात, आपको पहले से पता है कि उनका चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए आपकी बात को नहीं सुनने वाले हैं, उन लोगों को बिल्कुल ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उनका आराम से नुकसान होने दीजिए और चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखिए। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति से इस दिन झगड़ा नहीं करना है। अगर आप झगड़ा करते हैं तो उस झगड़े का आपको नुकसान हो जाए। झगड़े में जीत आपकी हो जाएगी, आर्गूमेंट में जाएंगे जीत आपकी हो जाएगी, लेकिन नुकसान आपको हो जाएगा। जीत जाएं और नुकसान भी उठाएं तो फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों से बचिए। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी मामले में, अब झगड़े और बहस का मामला ख़त्म, किसी विषय, किसी मामले पर आप आगे बढ़ रहे हैं और व्यवधान आ जाता है। देखिए, व्यवधान एक अलग चीज़ है, कभी कभी सिचुएशनली आ जाती हैं चीज़ें, तो उस व्यवधान में, उस डिस्टर्बेंस का सामना करिए। आपके आगे बढ़ने और एक विन सिचुएशन, एक जीत तक पहुँचने की संभावना बहुत बनी हुई है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये 50% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया ये सोशल इमेज के मामले में 50% सपोर्ट और 50% नेगेटिविटी को बनाए हुए हैं।
27 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये बढ़िया रहेगा। साइमल्टेनियसली कई कामों को एक साथ निपटा पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी मामले में शांति स्थापित करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लोगों का भरोसा अपने ऊपर बनाए रखने और नया भरोसा बनाने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप सही निर्णय भी ले पाएंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे मामले जहां पर ज़रूरत है रहस्य को रहस्य रहने की या कुछ मामलों को हाइड करने की, तो उसे हाइड भी करें। ये भी आपके लिए बहुत नेसेसरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और एक प्रकार से समझें तो 27 तारीख आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और इस दिन आप कई सारे मामलों को हल भी कर पाएंगे और सिचुएशनली इधर उधर मोड़ना है अपने फ़ायदे के लिए तो वो भी कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। जबकि 28 तारीख ऐसा है जो येन केन प्रकारण आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके सम्मान, यश और सोशल स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। व्यापारिक मामलों में आप सही रहेंगे और सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करना आपकी नियति है और ये आप कर ही लेंगे। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में बढ़िया है। ये एजुकेशन और सोशल इमेज में बढ़िया है। रिलेशन के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि इस दिन आपका ईगो थोड़ा ऊपर रहेगा। 29 अप्रैल का दिन एक सेटिस्फैक्ट्री मोड को दिखाता है, जहां पर आप एक ऐसे पहलू पर पहुंच जाएंगे जहां जीवन के कई सारे एस्पेक्ट, कई सारी उपलब्धियां आपको एक संतुष्टि का भाव देने लगेंगी। इस संतुष्टि के भाव के साथ में कंटिन्यू करना है और एंजॉय भी करना है। ये आत्मसंतुष्टि या एक शांति जो मन के अंदर बनी है, इसे सेलिब्रेट कर लीजिए क्योंकि हलचल तो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। इन चीज़ों के अलावा आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रोजेक्ट के पूरा होने के संकेत मिल जाएंगे। योजनाओं को बनाने, नए सिरे से योजना लागू करने और योजना में बदलाव करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे, इत्मीनान के साथ उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में बहुत अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इतनी कैजुअलनेस ठीक नहीं। अब बात करते हैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल का जो दिन होगा वो आपके जुझारू व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब आप पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे और सिचुएशन को या परिस्थिति को अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे वो आए या ना आए। आपके द्वारा जिस तरह से कार्यों को किया जाएगा इसकी तारीफ़ हो सकती है, लोग एडमायर और अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन वहीं ज़्यादातर लोग आपके एक तरह से आपके पीछे जिसको बैक बाइटिंग कहते हैं, जिसको कहते हैं चुगली करना, वो भी कार्य करेंगे, तो वो भी दिखता है। आपके लिए संदेशा है या आपके लिए सजेशन है कि आपको बस अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। आपका लक्ष्य आपको मिल जरूर जाएगा। इस दिन आप किसी भी नए काम को शुरू कर सकते हैं। लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करने का काम भी इस दिन चल जाएगा, उसे भी कर लें अगर करना चाहें तो। बाकी ओवरऑल ये दिन ठीक है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि लव रिलेशंस या रिलेशनशिप के मामले में आपके मिजाज में, आपके पर्सनैलिटी में थोड़ा सा रूखापन हो, तलखी हो, जिसका दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और झगड़ा हो सकता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बिल्कुल ठीक है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 24 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आपको आर्थिक मामलों में थोड़े से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशन इस तरह की होगी, जब मोस्टली इस तरह की होगी कि आपका पैसा आपके काम ना आ पावे, या इस तरह की सिचुएशन होगी कि सडनली पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, एकदम पैनिक सिचुएशन। इन दोनों ही मामलों में चीज़ों को थोड़ा अवॉइड, इग्नोर करें और थोड़े समय के लिए सिचुएशन को टालने की कोशिश करें। थोड़े समय के लिए सिचुएशन को टालेंगे तो वापस से सिचुएशन घूम के आपके फेवर में आ जाएगी। किसी भी बड़े निर्णय को ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश ना करें, थोड़ा कदम पीछे खींचना सही निर्णय होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 60% तक सपोर्ट दे रहा है। 25 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार से होगा जब आपके किसी कार्य में रुकावट आ जाए। इस दिन मामला पैसों का नहीं होगा, लेकिन मामला अवेलेबिलिटी का हो सकता है या सिचुएशनली चीज़ों के रुकने का हो सकता है। ये सारे मामले इस तरह के हैं जो
टेम्पररी हैं, थोड़े समय के बाद वापस से शुरू हो जाएंगे। ये दिन अच्छा नहीं है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में, लेकिन ये दिन सुपर्ब है, बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। भगवत भक्ति करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ध्यान इत्यादि करना, इन चीज़ों के लिए ये दिन बढ़िया तरीके से सपोर्ट बनाए हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख एक भटकाव दे सकता है। भटकाव सिर्फ तभी आएगा जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित ना रह पाएँ। ज़रूरत से ज़्यादा पाने की कोशिश, होड़, लालच, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें आपको आपके टारगेट से भटकाव देने में हेल्प करेंगी। तो इन चीज़ों की हेल्प नहीं लेनी है और भटकाव से बचना है। जीवन में आपने क्या अचीव किया है उस पर ध्यान दीजिए। सेल्फ मोटिवेशन आपका वहीं से आएगा और उसी के थ्रू आप सही तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही हो सकते हैं अगर आप एक प्री प्लान्ड सिचुएशन पर काम करें। सडनली या एडहॉक आने वाली सिचुएशन पर आपके आइडियाज़ उतने कारगर नहीं होंगे, तो थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में इस दिन का सपोर्ट बना हुआ है। 27 तारीख थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आएगा। आपको चाहिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना पहले करें, छोटी प्रॉब्लम्स को उसके बाद में। हायरार्की ऐसे बनाइएगा। दूसरे, स्वास्थ्य लाभ के लिए बढ़िया दिन है। तीसरे, कुछ टूटे हुए रिलेशंस को वापस जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है, लेकिन बड़े और गंभीर निर्णयों को इस दिन ना लें तो अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 40% का सपोर्ट बनाए हैं। 28 अप्रैल का जो दिन है ये आपके स्वभाव में एक रूखापन ले आएगा। ये शुष्कता आपके स्वभाव में जो आएगी, इसकी वजह से लोग आपके बारे में गलत इंटरसेप्शन करेंगे, गलत परसेप्शन करेंगे और इसका आपकी इमेज पर नुकसान होगा। इसलिए आप अपने बिहेवियर को थोड़ा मैनेज करके चलें, कंट्रोल्ड वे में रखें तो ज़्यादा अच्छा और लाभ होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि बड़े अच्छे होंगे, प्रभावशाली होंगे, प्रभावकारी होंगे और दूरगामी परिणाम आपके फेवर में लेकर आएंगे। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है। सोशल इमेज को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 29 की। 29 अप्रैल का जो दिन है, अगर आप अपने ईगो को इस दिन मैनेज करते हैं तो ईगो मैनेज करने की वजह से सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। अगर किसी मामले में फंस गए हैं तो इस दिन उस मामले से निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजी दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरे उस पर समझकर सही और अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। धार्मिक कार्यों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार इत्यादि कार्यों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना हो तो ये दिन बुरा बहुत है, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने में आप अपने ईगो को मैनेज नहीं कर पाएंगे। फिर हम ईगोइस्ट हो जाते हैं ना कि हम बहुत अक्लमंद है, सामने वाला बेवकूफ़ बन रहा है, तो वहाँ पर आपका पोल खुल जाए या फंस जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली और पैसिवली मैनिपुलेशन करते हैं, पॉजिटिवली और पैसिवली मैनिपुलेशन का मतलब हुआ सामने वाले की जो मान्यताएं हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं या उसके जो अपने कस्टम्स हैं, उसको बिना छेड़े हुए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डाल रहे हैं, उसका प्रभाव उस पर बढ़िया पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट तभी करेगा जब आप ईगो से दूर रहेंगे। 30 अप्रैल का दिन एक सुखद समाचार आपके पास ला सकता है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार अथवा मित्र से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप किसी एक मामले को एक पॉइंट पर टारगेट करके चलेंगे तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। नए आइडियाज़, नए विचार आपको आ सकते हैं। आप आने वाले समय में सिचुएशन को और बेहतर करने के तौर तरीकों पर काम करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित तो होंगे, लेकिन आपके अंदर काफ़ी सॉफ्टनेस होगी, जिसकी वजह से आपका इमोशन आपको परेशानी में डाल सकता है, तो इमोशन को कंट्रोल रखें। इस दिन आप एक आधिकारिक यात्रा पर भी जा सकें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 24 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये अपने काम से काम रखने का दिन है। दूसरों के मामलों में कम फंसें, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्वेशन कम लें,
सजेशन कम दें, सजेशन कम लें, जितना अपने ऊपर फोकस रखेंगे उतना बढ़िया। किसी फंसे हुए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है। 25 तारीख एक डिले दिखाता है, आपके सोचे हुए काम टल जाएं, योजना ठंडे बस्ते में चली जाए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। दिखावा पसंद व्यक्तित्व इस दिन आपका हो सकता है, उससे आपको बचना है। सिचुएशन में एडजस्ट करने की बजाय आप उस सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन दूसरों के मैनिपुलेशन से आपको सावधान रहना है, बचना है, ये याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इनमें से रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने को कहता है। 26 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब लोग आपको आपकी कमियां दिखाएं, गिनाएं और बताएं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी राहों में हैं। लोगों की बातों पर भरोसा ना करें, पहली पॉइंट। दूसरी, लोगों के मैनिपुलेशन का शिकार ना हो। तीसरा, उनके लेग पुलिंग को भी इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। कुछ एक मामलों में आपको उनका सामना करना पड़ सकता है, और अगर सामना करना पड़े तो फिर परवाह मत करिए कि उन्हें दुख होगा, तकलीफ़ होगी, हर्ट होंगे या इंसल्ट होगी। करिए उस चीज़ को और आगे बढ़िए। लेकिन जिसको मदद की ज़रूरत है और आप कर सकते हैं, उसकी मदद भी करनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% सपोर्ट बनाया है। 27 अप्रैल का दिन कहता है कि आने वाले समय में सफलता आपकी सुनिश्चित है, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में एक्चुअली इतना ही समय लगना निहित था। आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में एक प्लानिंग के साथ काम करें तो अचीव हो जाएगा। हालांकि द्विपक्षीय मामलों में चीज़ें आपके फेवर में हैं और टू वे सिचुएशंस को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट बनाया है। 28 अप्रैल का जो दिन है ये दो तरीके से चलेगा। सबसे पहला, आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक योजना के पूरे होने, नई के शुरू होने के इंटरसेक्शन पर आप होंगे और उस इंटरसेक्शन में आप आगे की प्लानिंग, प्लॉटिंग कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है आप ओवरबर्डन हो जाएं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के और ओवरबर्डन हो करके अपना ही नुकसान उठा लें, नुकसान कर लें। यहाँ अपना नुकसान आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर, ओवरबर्डन होकर, इरिटेट होकर, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर नहीं लेनी है, कुछ दूसरों पर टालने की ज़रूरत है, या समझे तो समय आ गया है। आप जितना ज़्यादा सिचुएशन को प्रैक्टिकल तरीके से मैनेज करना चाहेंगे, ये मैनेज हो जाएगा। इमोशनल फिर नुकसान ही है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट करता है, लेकिन आप अपनी मेंटालिटी से चीज़ों को पॉजिटिव या नेगेटिव भी कर पाएंगे इस दिन। 29 अप्रैल का जो दिन है ये आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, गंतव्य की ओर बढ़ने की पूरी कोशिशें कामयाब होंगी और आप सफलतापूर्वक अपने आप को एक सिचुएशन में ले जा पाएंगे जहां से आप अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर पाएंगे। इस दिन आपको दूसरों के फीलिंग्स की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने काम को आगे बढ़ाने और अपने टारगेट को अचीव करने पर पूरा फोकस बना लेना चाहिए। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा समस्या करेगा, क्योंकि आप अपने साथी को मैनेज करना चाहेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया है। 30 अप्रैल का जो दिन है ये 50-50 रहेगा। 50% सपोर्ट करता है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो 50% का लैक है वो पॉजिटिव हो सकता है अगर आप अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव रखें तो। इस दिन आप उन समस्याओं पर फोकस ना करें जो एक्चुअली में यूजलेस हैं। कभी कभी होता है कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर फोकस जाता है, ज़रूरी चीज़ों पर नहीं जाता और ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना आपका भी डिस्ट्रैक्शन होगा। दूसरे, वो प्रॉब्लम्स जो अभी रिजॉल्वेबल नहीं दिख रही है, आगे मैनेजेबल है, अगर आप यहाँ से बाहर निकलें, आगे निकलें और आगे की तैयारी करने के लिए तैयारी कर लेते हैं तो। हालांकि थोड़ा इमोशनल डाउन या ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ईजिली मैनेजेबल हैं अगर आप प्रैक्टिकल सोच रखते हैं तब। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% सपोर्ट करेगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 24 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये दिन इस तरह का होगा जब आप कुछ नया करने की भावना से ओतप्रोत हो। नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, आप कुछ नया करके दिखाने की फीलिंग में भी आ सकते हैं। लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खुद मैनिपुलेट हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा इमेच्योर होंगे, बचकाने होंगे, इसलिए भी सावधान रहना है। और जो मामले टल जाएं, डिले हो जाएं, उनमें फिर एडिशनल जोर नहीं लगाना है, फिर वो बाद में काम होगा। इस दिन के लिए हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो समस्या नहीं होगी। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में चीज़ें ठीक हैं। सोशल इमेज का आपको खुद ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। 25 अप्रैल के दिन आपको दूसरों की मदद मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ट्रायंगुलर मामले आपके फेवर में मुड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक कर लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे काम जो अभी तक अटके थे, बन नहीं रहे थे, उसमें आप एक सफलता प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में लगभग 70% तक सपोर्ट कर रहा है। 26 अप्रैल का जो दिन है ये भी आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन गलत चुनाव करना प्रॉब्लम हो सकती है। और इस दिन आपसे गलत चुनाव हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा होशियार रहिए। इस दिन भी दूसरे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका ईगो इस दिन हाई रहेगा और अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी आपको, तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये दिन सिचुएशन को मैनेज करने की बजाय सिचुएशन को मैनेज करने के लिए रेडी करने वाला है। एक कहते हैं ना कि प्रिपेयर करना, जैसे अवन होता है, देखिए, तो उसमें जब केक बनाते हैं तो केक को अवन में डालने से पहले अवन को प्री हीट करते हैं, पहले थोड़ा गर्म करते हैं, फिर डालते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद केक बनता है। तो जो शुरुआती प्रिपरेशन है उसको करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन पर अच्छा, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे कहता है सावधान रहिए। अब बात करते हैं 27 तारीख की। द्विपक्षीय मामलों में 27 तारीख सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। सिचुएशन आपके विरुद्ध जा सकती है, फंस सकते हैं, दुविधाजनक स्थितियों का सामना कर सकते हैं। सिर्फ अपने काम से काम रहें और अपने फ़ायदे की सोचें, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। आपके दिमाग में क्या है आपकी मन स्थिति क्या चल रही है, ये दूसरों को नहीं बताना है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने अगले एक्शंस को क्या लेने जा रहे हैं, इसके बारे में भी किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं कर रहा। 28 तारीख को आपकी सोशल इमेज में वृद्धि होगी, लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, आपकी अपनी खुद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, आपका इनर कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। व्यापारिक या आर्थिक या जॉब से जुड़े मामलों में आपके डिसीजन प्रायः सही होंगे और अच्छे निर्णय ले पाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन कैसी भी हो उसको मैनेज करने का तौर तरीका ढूंढ ही लेंगे, ये आपकी इस दिन की यूएसपी रहेगी। साथ ही साथ इस दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ मामले जहां पर अभी ज़रूरत नहीं है वहां पर ना हस्तक्षेप करें, ना आगे बढ़ें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 29 अप्रैल का जो दिन है ये बिल्कुल 28 की रिप्लिका जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दिन आप हेजिटेट नहीं रहेंगे किसी भी मामले में, सही निर्णय कर पाएंगे, कठोर निर्णय कर पाएंगे, दूसरों के मामले में भी निर्णय कर पाएंगे। वो अलग बात है कि उनको अभी नहीं बताना है जब तक वो पूछे नहीं। साथ ही साथ आप अपने व्यक्तित्व को और निखारने का काम करेंगे, स्वकेंद्रित लेकिन पॉजिटिवली और फ्यूचर के हिसाब से चीज़ों को प्रेजेंट में मैनेज करने वाले पर्सन के तौर पर इस दिन आप अपने आप को देखें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 30 तारीख यानी 30 अप्रैल आपके लिए अच्छा नहीं है। ये ऐसा दिन है जो सिचुएशन को अकॉर्डिंगली आपके फेवर से हटा ले जाए। डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है जो बताता है कि मामला आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। अब इस दिन को अपना कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने डेली रूटीन पर काम करिए। दूसरा, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। दूसरे का भला और बुरा दोनों सोचना बंद कर दीजिए। जी हाँ, बुरा तो मत सोचिए, साथ ही साथ भला भी मत सोचिए। कभी कभी भलाई करने के चक्कर में हम ज़्यादा मुसीबतें कर देते हैं, है ना। तो इस चीज़ से अगर दूर रहते हैं, सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित रहते हैं और अपने काम के प्रति समर्पण की भावना के साथ काम करते हैं, तो ये दिन आपको अकॉर्डिंगली सपोर्ट कर सकता है।
तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 24 अप्रैल का दिन काफ़ी अच्छा, मनोरंजक, रोमांच से भरपूर और थोड़ा सा संघर्षात्मक भी रहेगा। इस दिन आप जो ठान लेंगे उसे करने की सक्षमता आप में रहेगी और अपनी इसी सक्षमता का परिचय देते हुए आप बाधाओं को पार करके अपने टारगेट को अचीव करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन इस प्रकार का है जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक अथॉरिटेटिव वर्क को करने के लिए बहुत ही सुपीरियर दिन बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। 25 अप्रैल का दिन आपके मन में उदासी या अवसाद की भावना को भर सकता है अगर आप सिर्फ एक पहलू को देखें तो। कई बार जो नकारात्मक होता है वो हमारी कैच में जल्दी आता है, हम उसी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और भूल जाते हैं कि कुछ सकारात्मक भी है। तो सकारात्मक या पॉजिटिव की ओर से ध्यान के हटने वाली स्थिति का सामना 25 तारीख को करना पड़ सकता है। तो अपने आप को पॉजिटिव मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से चीज़ें बैलेंस होंगी और आपका जीवन भी बैलेंस में आ जाएगा। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर केवल 50% सपोर्ट कर रहा है। 26 तारीख भी 50% का ही सपोर्ट बनाए हैं। ये दिन अच्छा भी नहीं है। 25 तारीख वाला तो ठीक था, ये दिन बुरा है। लेकिन इस दिन में दो पहलू हैं। सबसे पहला, आप हार ना माने, आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य, अपने ध्येय की ओर लगे बढ़े रहें। सफलता अंततः आपको मिल जाएगी, नुकसान नहीं होगा। दूसरा, जानबूझकर बहसबाजी में, आर्गुमेंट में, झगड़े फसाद में ना उलझें, क्योंकि अगर आप जानबूझकर उलझेंगे तो आपके हारने को भी कोई रोक नहीं सकता। 27 अप्रैल, इस दिन कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं मुंह उठाएंगी, सिर उठाएंगी, आपके सामने आएंगी। उन बाधाओं, उन समस्याओं के बावजूद अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। प्रॉब्लम्स आती हैं, आने दीजिए, उनको इग्नोर करें या साथ लेकर चलें कि भाई हम तो जा रहे हैं सफलता की मंजिल पर, तुम प्रॉब्लम हो, तुम भी मेरे साथ में चलो। दैट मीन्स कि अपनी प्रॉब्लम से मुंह नहीं मोड़ना है, भागने की कोशिश नहीं करना है, या तो उसे इग्नोर कर दें कि भाई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम को कैरी करिए कि ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में बनी है तो बनी है। जैसे भारत के धावक थे ना मिल्खा सिंह, उस टाइम में कहते हैं कि उनके पास अच्छे शूज़ नहीं थे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इंटरनेशनल लेवल पर दौड़ने की प्रतियोगिता थी और जूते बढ़िया नहीं थे, तो मिल्खा सिंह नंगे पांव दौड़ गए थे। प्रॉब्लम को कैरी कर लिया प्रॉब्लम को कैरी कर लिया था, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के साथ वे आगे बढ़े और जीत गए। तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम को कैरी करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 27 तारीख 60% का सपोर्ट बनाए हैं। 28 तारीख बढ़िया है, अच्छा दिन है, फुल सपोर्ट इस दिन बना हुआ है 100% का हर एस्पेक्ट में। ये दिन सिचुएशनली चीज़ों को बैलेंस करेगा। आपके माइंड में एक जजमेंटलनेस या जजमेंट वाली या लोगों को जज करने वाली मेंटेलिटी का पनपना हो सकता है, लेकिन आप लोगों के बारे में क्या परसेप्ट कर रहे हैं ये दूसरों को ना बताएं। आपकी अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी से दूसरे को एक्चुअली में कोई लेना देना नहीं है। तो ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कभी कभी कि ज्ञानी न बने, तो वही करना है। जो चीज़ें ऑटो बैलेंस होकर आपके फेवर में आती हैं उनको मैनेज करने की, आगे अकॉर्डिंगली आपके कंट्रोल में रहें, इसकी कोशिश करिएगा। ये दिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक रिलेशन और सोशल इमेज की बात करें तो उसमें भी दिन बढ़िया है, बुरा नहीं है। 29 अप्रैल का दिन आपके सॉफ्ट हार्ट नेचर को शो आउट करता है। इस दिन आप दूसरों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपने आप को मेल्ट डाउन करेंगे, यानी इमोशनल होंगे। इस दिन आपको अपने आप को इमोशनल होने से बचाना है, पहली चीज़। और दूसरा, सिचुएशन में लोगों की हेल्प केवल उस समय करनी है जब वे आपसे मदद मांग रहे हों। जब तक मदद न मांग रहे हों तब तक मान के चलिए कि सामने वाले पर्सन को इस काम में, इस प्रॉब्लम में मज़ा आ रहा है और थोड़ा सा इंतज़ार करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरे लोगों के द्वारा यूज़ होने से खुद को बचाइए, बाकी कोई समस्या नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन हाईली सपोर्ट करता है। 30 अप्रैल का दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ईश्वर की शक्ति का आपके साथ कनेक्ट होने का एक आभास भी देता है
और साथ ही साथ आप जीवन में तरक्की करें, ग्रो करें या आर्थिक मामलों में एक प्रगति करें, एक नए स्रोत की ओर बढ़ें, इसका इंडिकेशन भी देता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 25 से 30 अप्रैल तक का राशिफल। कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 24 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आर्थिक मामलों में सफलतादायक नहीं है। छोटी मोटी ऑब्स्टेकल, परेशानियां आ सकती हैं जिसका आसानी से मैनेजमेंट किया जा सकता है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैनिक हो गए और उस पैनिक सिचुएशन में एक डिसीज़न लिया तो वो डिसीज़न बिल्कुल आपके विरुद्ध चला जाएगा और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उधार लेने की कोशिश मत करिए। सिचुएशन अगर थोड़ी सी ऑड हो गई है, प्रॉब्लमेटिक हो गई, तो एक दिन के लिए मामले को टाल दीजिए, चलो कल निर्णय लेंगे, ऐसे सोचिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। चीज़ें आपके जो विरुद्ध हैं वो मोस्टली आपके फेवर में लौट आएंगी। अगला दिन आ गया तो मोस्टली आपके फेवर में लौट आएंगी। हालांकि 24 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% सपोर्ट बनाए हैं। 25 अप्रैल का जो दिन है ये अच्छा, मनोरंजक और आपके लिए रोमांचकारी इसलिए रहेगा क्योंकि एक यात्रा के संयोग दिखते हैं जो व्यापारिक या आर्थिक जगत में आपको और इम्प्रूवमेंट दे दे या आपके कार्यक्षेत्र व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो। लोग आपको न सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि कुछ एक मामलों में आपको फॉलो करते हुए भी नजर आएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम साबित होंगे जो अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, जिससे आपका रुतबा, आपकी इमेज, पोजीशन, आपकी इकोनॉमी और बढ़ेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 26 तारीख आपको आर्थिक मामलों में दूसरों की मदद करने को प्रेरित करता है, लेकिन तब जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मदद करने का मतलब पैसे वापस मांगना नहीं है। की गई मदद को वापस लेना मदद नहीं कहलाता है, हेल्प नहीं कहलाता ना। तो हेल्प को हेल्प की तरह करके भूल जाइए। वो अलग बात है कि सामने वाला पर्सन आपकी हेल्प का रिटर्न आपको देना चाहे तो फिर ले लीजिए, मना मत करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि लोग आपको परखने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी चाल चलने की कोशिश भी कुछ लोग कर सकते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व का सही आकलन कर सकें। तो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल और ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल दोनों नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 60% का सपोर्ट बनाया है। अब बात 27 अप्रैल की। 27 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने में मदद तो करेगा, लेकिन एक बार अगर घबराहट आपके अंदर आ जाए तो उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर वो घूम जाएगी आपके भीतर में और घूमती रहेगी जब तक कि आप अपने काम को चौपट ना कर दें। तो इसलिए घबराहट से बचिएगा। अब घबराहट से कैसे बचेंगे? मान लीजिए कोई काम है, उसमें आपको लगता है कि यार थोड़ा डाउटफुल है, पता नहीं हाँ हो ना हो, फ़ायदा हो नुकसान हो, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए पहले कि हाँ ये डाउट बना है। जब आप एक्सेप्टेंस ले लेंगे और काम मान लीजिए बीच में ख़राब हो रहा है तो घबराहट नहीं आएगी, क्योंकि पहले से पता है हाँ ख़राब हो सकता है, तो डर नहीं आएगा। और उस डर का ना आना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट भी इस दिन आप कर पाएंगे आसानी से, जिससे आप अपने काम को उनके थ्रू करा ले जाएं। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन सोशल इमेज पर कहता है सावधान रहिए। 28 तारीख एक भूल भुलैया जैसा दिन होगा, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो दिमाग से उतर गया या एक ऐसा काम आपके माइंड से स्लिप हो जाए जिसे आप एग्जैक्टली करना चाह रहे थे लेकिन अब याद नहीं आ रहा। तो परेशान नहीं होना। जैसे कई बार हम करते हैं ना कि यार फला चीज़ याद नहीं आ रहा, तो कहते हैं चलो छोड़ो उस चीज़ को साइड करो, बाकी के काम निपटाओ, फिर बाद में वो वाला भी याद आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये दिन है, इसको ध्यान रखें। लेकिन अगर आप जो छूट गया उसके ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी जो है सब खराब हो जाएगा, फिर ना उधर ना इधर, सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे, ईश्वर आपके सपोर्ट में सदा बने हैं, ये ईश्वर का एक संदेश आपके लिए है आज, तो इसे भी आप सुने और उसके प्रति यानी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त करें, कृतज्ञता दें। इस दिन आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे और साथ ही साथ मेल्ट डाउन भी रहेंगे। इमोशनली स्ट्रांग और वीक दोनों रहेंगे, लेकिन इस वजह से भी, क्योंकि ये दोनों गुण आप में सम्मिलित हो जाएंगे, आपके मित्रों की संख्या इस दिन बढ़ सकती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर यह दिन 40 से 60% का सपोर्ट कर रहा है।
29 अप्रैल का दिन प्रेम प्रसंगों, वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन अपने दो लोगों के रिलेशनशिप के बीच में तीसरे के इंटरफियर की जगह ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। नियमों का पालन करें। नियमों का अगर अतिक्रमण करेंगे इस प्रेम संबंध या रिलेशन के मामले में तो नियमों के अनदेखी करने का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात की परवाह भी करें कि दूसरे लोग सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए कई बार आपके बीच झगड़े बो देते हैं, बस उन्हें मज़ा आ जाए। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा, और अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं, तो जब ये आपको इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करें तो उनके मैनिपुलेशन में ना आए, ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है। 30 तारीख टू वे सिचुएशन को मैनेज करने में मदद करता है। डुअल सिचुएशन आसानी से मैनेज होंगी। इनकम के डुअल सोर्स बनने की फ्यूचर पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में पाएंगे जो पर्सन पहले से थोड़ा मैच्योर हो गया है और सही और सधे हुए डिसीजंस को भी ले पा रहा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। बस एक ध्यान रखिएगा कि जब आप दो मामलों को मैनेज कर रहे हो तो तीसरे की ओर दृष्टि नहीं करनी है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 24 अप्रैल का दिन थोड़ा संघर्षात्मक रहेगा। दूसरों के तानों का, उनके लेग पुलिंग का थोड़ा ध्यान रखना होगा और सामना करना होगा। कुछ एक मामलों में आपको झगड़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी और कुछ एक मामलों में दूसरों की इंसल्ट भी करनी पड़ेगी। पीछे मत हटिएगा, डटे रहिए, बने रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस दिन आपको जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना मानसिक तौर पे ना कैसे भी। तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक, अंडर कंट्रोल, और आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 80% सपोर्ट करता है। 25 अप्रैल का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। साथ ही साथ दो लोगों के बीच के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में भी ये दिन सफलता दिखाता है। और आने वाले भविष्य के प्रति आप जो सोच रहे हैं उसके पूरा होने या आपके द्वारा उसके पूरा करने की पूरी क्षमता के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये दिन अच्छा आपके फेवर में है, नए काम को शुरू भी कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 26 अप्रैल बुरा दिन है। इस दिन आप अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, शिकार हो गए हैं, तो 26 अप्रैल को उस समस्या से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। ईश्वर की शरण में जाएं और मानें कि आपसे जो गलती हुई है भगवान उसकी पनिशमेंट दे रहे हैं, और इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगी और आपके लिए न्यूट्रल सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन एक बार जब न्यूट्रल सिचुएशन आ जाए तो 27 अप्रैल को आपको किसी भी प्रकार के बहस में नहीं उलझना। 26-27 का एक साथ ही बता रहा हूँ अब मैं। तो एक किसी भी प्रॉब्लम में या बहस में नहीं उलझना है। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने, आपको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको उनसे बस बचने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन या एक प्रकार का झगड़ा आपके जीतने की पॉसिबिलिटी में नहीं दिखा रहा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे नहीं होंगे, इसलिए इन चीज़ों को या बड़े मामलों को थोड़ा सा टाल के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी 26 और 27 ये दोनों दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर अच्छे नहीं हैं। 28 तारीख वापस से दिन अच्छा हो जाएगा जब आप अपने सिचुएशन को नए तरीके से री इनबिल्ट करने की कोशिश करें या सोचें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक सही साबित होंगे। आप अपने आप को एक ग्राउंड लेवल पर्सन मान सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इस बात का ध्यान रखें कि सिचुएशन कैसी भी हो, उस सिचुएशन को मैनेज करना है, में एडजस्ट नहीं होना है। अगर आप एक बार एडजस्टमेंट शुरू करते हैं तो फिर वो एंडलेस हो जाता है। जब आप मैनेज करते हैं तो आपका काम है मैनेज किया और छोड़ दिया, और वही एक्चुअली में सबसे ज़रूरी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सही है। 29 अप्रैल का जो दिन है आर्थिक प्रगति दिखाता है। पुराने समय में किए गए आर्थिक कार्यों का इस समय में लाभ मिलना, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हुए, थोड़ा समझदारी दिखाते हैं तो री इन्वेस्टमेंट करने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय मोस्टली सही साबित होगा, लेकिन सिचुएशन में एक पैनिकनेस बनाए रखने के लिए दूसरों की तरफ से या अदर पर्सन्स की ओर से एक ऐसी हवा चलाई जाएगी, या समझे जिसको कहते हैं ना कि भाई एक
ऐसा कुछ उन्होंने किया जिसकी वजह से आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 अप्रैल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70 से 90% सपोर्ट करता है, जबकि 30 तारीख इन तीनों मामलों में 100% सपोर्ट करता है। ये कहता है कि इस दिन आप अपनी क्षमता के तदनुरूप यदि प्रदर्शन करते हैं तो सिचुएशन में एडिशनल सफलता प्राप्त करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित होंगे, डिसीजन सही होंगे और आप इमोशनल होने से बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह दिन अच्छा, मनोरंजक और आपके फेवर में है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 24 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। द्विपक्षीय मामलों, द्विपक्षीय संबंधों, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों, प्रेम संबंधों, मित्रवत संबंधों, सभी के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन शुरू किए गए काम आने वाले समय में पूर्णता तक पहुँचें इसकी संभावना है। किसी प्रकार के नए कार्य के प्रयोजन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। छोटी मोटी प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, ये आपके लिए सूटेबल और अच्छा रहेगा। इस दिन आप थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे तो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 24 अप्रैल अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है, पूरा सपोर्ट दे रहा है। 25 अप्रैल का दिन साइमल्टेनियसली दो मामलों को हैंडल करने में काफ़ी मदद करेगा। देखिए, डुअल सिचुएशन में 24 तारीख भी अच्छा था, डुअल सिचुएशन में 25 भी अच्छा है। 24 तारीख लोगों के बीच में सिचुएशन को बेहतर बनाने में सपोर्ट करता था, जबकि 25 तारीख सिचुएशन के बीच में एक तालमेल बिठाने में मदद करेगा। यानी दो अलग अलग सिचुएशंस को, दो अलग अलग मामलों को हैंडल कर पाएंगे, ये है। साथ ही साथ आप अपनी इनकम के एडिशनल सोर्स के ऊपर अगर काम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत सूटेबल है। लेकिन ट्रायंगुलर सिचुएशन को मत डील करिएगा क्योंकि वो नुकसानदेह स्थिति होगी। इस दिन आप सिचुएशन कितनी भी मुश्किल आ जाए उसको इजीली बैलेंस कर ले जाने की क्षमता से, योग्यता से ओतप्रोत होंगे, भरे होंगे, तो इसका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिन नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 25 तारीख बढ़िया है। 26 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये कुछ एक मामलों में आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार में उग्रता या ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी या बहुत ज़्यादा स्वार्थ की भावना को दृष्टिगोचर कर देगा, दर्शा देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा संयत रहे, कंट्रोल कर रहे अपने ऊपर, तो आपकी ये जो आपका पर्सनालिटी है या पर्सनालिटी का ये जो फेस है, ये फेस लोगों को नज़र नहीं आएगा और आपको यही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप लोगों को ईजिली मैनिपुलेट कर पाएंगे। अपने रुके हुए काम खुद या उनसे निकलवा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने टारगेट्स को अचीव करने में आप सफल होंगे। ऑफिस में बॉस का आपको सपोर्ट मिले, घर में पिताजी का सपोर्ट मिले या आपके किसी सीनियर का अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर हुई है। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ी समस्या क्रिएट करता है क्योंकि आपका ईगो हाई रहेगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में दिन बहुत बढ़िया है। 27 तारीख अपेक्षाकृत 26 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दिन आपके स्वभाव में कोई उग्रता या रूखापन बिल्कुल नहीं होगा। बड़े सॉफ्ट नेचर के आप रहेंगे और बाकी चीज़ें बिल्कुल 26 तारीख के रिप्लिका जैसी चलने वाली हैं। तो इस दिन भी आप अपने काम, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। पिता का या ऑफिस में बॉस का सपोर्ट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामले में 27 अप्रैल बहुत बढ़िया रहेगा। 28 अप्रैल अपने टारगेट्स को अचीव करने, दुश्मनों का नुकसान पहुंचाने। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप जानबूझकर किसी को नुकसान जाकर पहुंचाएं, लेकिन जैसे आपने कभी कभार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ना, शत्रु विजय, ये वो वाली सिचुएशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आप जाएं और अपने शत्रुओं से लड़ जाएं, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आपके मार्ग में, आपके काम के बीच में व्यवधान डालने वाले वे लोग जो शत्रु सरीखे ही हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी इमेज डैमेज ना हो। आपको स्वार्थी तो चलना है,
लेकिन आपकी इमेज डैमेज ना हो इसका ध्यान रखिए। नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है, किसी काम को नई दिशा देने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में अपने अनुकूल चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। और जहाँ तक रिलेशन की बात है तो ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ी सी समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले पे दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 29 अप्रैल की। ये दिन अच्छा रहेगा इस परिप्रेक्ष्य में कि आप आने वाले समय के लिए ऐसी योजनाएं बनाने का काम कर सकते हैं जो आर्थिक प्रगति कराए आपको भविष्य में। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको दूसरों के मामलों से अपने आप को दूर रखना होगा। अगर आप दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखते हैं और अपने टारगेट पर फोकस रहते हैं तो कई सारे ऑब्स्टेकल से बाहर निकल आएंगे और आप सक्सेस की राह पे आगे बढ़ जाएंगे। नए काम शुरू करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार को नई दिशा देने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक संबंधों को इनबिल्ट करने, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी ये दिन बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 29 अप्रैल पूरा सपोर्ट देता है। जबकि 30 अप्रैल कहता है कि होशियार रहिए, जिन लोगों ने आपको पहले धोखा दिया था उनसे दोबारा धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है और आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहां पर आपको ये लगे कि आपको यूज़ किया गया और फेंक दिया गया। आपको ये लगेगा कि लोगों ने आपको बुरी तरह से क्रश कर दिया है, रौंद दिया है। तो इन सारे डिस्टर्बिंग माइंडसेट से बचने का आसान तरीका क्या है कि आप पहली चीज़ तो अपने ऊपर रिलाय करें, मोस्टली अपने काम खुद कर लें, दूसरों का डेलीगेट ना करें। और जो काम दूसरों को डेलीगेट कर रखा है उस काम की एक तरह से ऑडिटिंग आज के दिन ना करें, यानी कि 30 तारीख को ना करें। 30 तारीख को थोड़ा स्मूथली निकलने दें। जैसे बड़े लीगल मामलों को से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, पैसों के बड़े लेन देन के मामलों से भी दूर रहें। और अगर पॉसिबल हो सके तो लोहे की बनी भारी चीज़ों को इस दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 30 तारीख अच्छा नहीं है, इसलिए अपने डेली रूटीन पर डिसिप्लिनरी एक्शन बनाए रखें, यही सही है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। आठवें के बाद अब नमा। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 24 अप्रैल बढ़िया दिन रहेगा। सुखद समाचार की प्राप्ति, हर तरफ से सिचुएशन आपके फेवर में दिखती है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हैं तो इस दिन का इस्तेमाल करें। ये दिन हर प्रकार से आपको सहयोग कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी में 24 तारीख सपोर्टिव रुख बनाए हुए हैं। 25 अप्रैल का जो दिन रहेगा, इस दिन आप अपने आप में एक दृढ़ता का अनुभव करेंगे, लेकिन जिद का भी अनुभव करेंगे। आप जिद्दी भी रहेंगे, दृढ़ भी रहेंगे, कठोर भी रहेंगे। सारा कॉम्बिनेशन रहेगा और इस कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को इस दिन पार करने की योग्यता आपके अंदर रहेगी। ध्यान दो चीज़ों का रखना है। पहला, ज़बरदस्ती बिना बात के ईगो नहीं दिखाना है। जहाँ ज़रूरत हो नैसर्गिक हो, जहाँ ज़रूरत हो नेसेसरी हो, नैसर्गिक नहीं नेसेसरी हो, वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक अपने ईगो को इस्तेमाल करिए। और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फालतू अपने ईगो का प्रदर्शन करके अपनी इमेज ख़राब मत करिएगा। इस दिन आपके साथी के साथ में, जीवन साथी या आपकी प्रेमिका या प्रेमी के साथ में आपके रिलेशन में थोड़ी तनाव आ सकता है, तो सावधान रहिए। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज पर दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 26 तारीख आर्थिक मामलों में सचेत रहने को कहता है। जब लोग आपको परखने की भी कोशिश कर सकते हैं और आपका दोहन भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो सिर्फ आपको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं या प्लीज़ कर रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जिन लोगों को सचमुच आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है कि नहीं कर सकते वो अपनी मदद, तो वहाँ अगर आप क्षमतावान हैं, अपना घर बेचकर मदद नहीं करनी है। अगर आपकी क्षमता है तो मदद करनी है और मदद करके भूल जाना है, इसको याद रखिएगा। बाकी सिचुएशन कैसी भी हो जाए, कितनी भी अच्छी कितनी भी बुरी हो, कोशिश करें कि उधार लेने का काम इस दिन ना करें, ठीक है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन लगभग 60% का सपोर्ट बनाया है। 27 अप्रैल का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको सफलता तो देता है, लेकिन थोड़ा सा रुक करके परिणाम आपके फेवर में दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में अपेक्षाकृत सही बदलाव करने की वजह से आप उस पर एडिशनल काम कर पाएंगे। आपकी दूरदृष्टि या कहें फोरकास्टिंग नेचर काफ़ी अच्छे से अपीयर होगा और आप दूर की कौड़ी समझ पाएंगे। दैट मीन्स थोड़ा सा
भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आज से ही एक प्रारूप बनाने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप चाहें तो। इस चीज़ में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। इन सब के अलावा एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मामला मेसी होता जा रहा है, उलझता जा रहा है, उस उलझन को सुलझाने के लिए भी आप 27 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में आपके निर्णय ज़्यादातर सही साबित होंगे। जब व्यापारिक मामले कह रहा हूँ तो उसमें जॉब या आपका अपना खुद का बिजनेस भी, या जैसे होते हैं ना कि भाई आप कहीं काम कर रहे हैं वटएवर, तो वो सब यानी आपका प्रोफेशन शामिल है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 27 अप्रैल बहुत बढ़िया सपोर्ट देता है। 28 अप्रैल अच्छा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। ये दिन बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन आपका अपना दिमाग सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। समझिए कैसे, पहले तो ये समझिए। इस दिन आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। नए काम की योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया, आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। आपकी इमेजिनरी पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन उसे पॉजिटिवली या निगेटिवली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप निगेटिवली यूज़ करना शुरू करेंगे तो दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप अपने दिमाग में परसेप्शन करना शुरू करेंगे। अब अगर आप ये सोचें कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आप उसकी तो नहीं, हाँ अपनी ज़िंदगी भले रूइन कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अनजान भय आपको सारा दिन सताता रहेगा, जिसकी एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, यूजलेस फालतू आप डरे पड़े थे। तो इन सब मेंटल सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। तो दैट मीन्स कि अपने काम से काम रहिए और आगे बढ़िए, सफलता आपको मिल जाएगी 28 तारीख को। 29 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि जब सिचुएशन में आप स्टक हों तो अपने ऊपर भरोसा करें, थोड़ा इंट्रोवर्ट हों, अपने आप के साथ बात करें, स्व साक्षात्कार करें, रास्ता आपको मिल जाएगा। और जो सेल्फ एनलाइटमेंट आपका होगा वो आपको जीवन के सही पथ पर आगे बढ़ने में हेल्प कर देगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये दिन रिलेशन के लिए तो बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब औसत है, एवरेज है। एजुकेशनल मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए, अब चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, एजुकेशनल मामलों में सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया दिन है। भगवत भक्ति और साधना करने के दृष्टि से भी ये दिन बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें और वो ये कि जल्दबाजी में किसी भी चीज़ का क्लोज़र ना चाहें। सिचुएशन समय ले रही है तो लेने दीजिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में ये बैलेंसिंग सिचुएशन को बनाए हुए हैं। 30 अप्रैल का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में सफलता दिखाता है, आशातीत सफलता, जैसा चाहते थे वैसी सफलता दिखाता है। मित्रवत संबंध, प्रेम संबंध, पारिवारिक संबंध सभी में ग्रोथ दिखाता है। आप अपने जीवन साथी के साथ में एक अच्छा, सुखद और यादगार समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों बनी हुई है। इस दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका इमोशनल फैक्टर ओपन रहेगा, हावी रहेगा, तो आप इमोशनल होकर कोई निर्णय भी नहीं लें और इमोशनल होकर किसी तरह के प्रॉमिस को ना करें, इससे बचें। तो बाकी सोशल इमेज आपकी जो मतलब सोशल एक सेकंड, हाँ जी, हाँ, आपकी बाकी जो सोशल इमेज है उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं तो अच्छी तरह से उसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जहाँ तक एजुकेशन और रिलेशन की बात है तो ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 27 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए 24 अप्रैल का जो दिन है एक सुखद समाचार या एहसास लेकर के आएगा जो आर्थिक मामलों में आपको प्रगति दिला सकता है। कुछ एक मामलों में आपको राजनीतिक लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। जब पॉलिटिकल बेनिफिट का मामला है तो ज़रूरी नहीं सचमुच की राजनीति, कभी कभी घर में पॉलिटिक्स हो रही होती है और बहुत ज़्यादा तो ऑफिसेस में पॉलिटिक्स हो रही होती, तो उसमें आपको सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि अपनी स्ट्रेटेजी दूसरे को नहीं बतानी, चाहे जितना क्लोज क्यों ना हो। बाकी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है और आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा सपोर्ट करता है। 25 अप्रैल का दिन भी अच्छा और बुरा दोनों का मिक्सचर तो है, लेकिन बुरा थोड़ा ज़्यादा है। डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है। अब ये समझें, डेविल के कार्ड की जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू दैट आपका दिन बुरा जा सकता है। तो अब इस बुरे दिन को फेवर में कैसे लाएंगे, इसके लिए अपने काम से काम रहें। दूसरों के मामले में, दूसरों के, जिसको कहते हैं ना कि दूसरे के फटे में पैर मत डालिए। दूसरे का फटा हुआ फटा रहने दीजिए, उसमें अपनी टांग मत डालिए। क्यों? क्योंकि फिर आप उसके भागीदार बन जाएंगे और वो एक तरह से आपके ऊपर हावी होना शुरू होगा, पर्सन नहीं, सिचुएशन। तो अपने काम से काम रहिए, नैतिकता का पालन करिए, अनैतिक
काम नहीं करने हैं, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को लालच दे के कोई काम नहीं कराना है। मोस्टली आप नैतिकता का पालन करें, अपने काम से काम रहें और दूसरों के जीवन में दखलंदाजी बिल्कुल भी ना करें, तो ये दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाकी आपको थोड़ा होशियार तो इस दिन रहना चाहिए। 26 अप्रैल का दिन सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ठीक, थोड़ी थोड़ी ख़राब। स्वास्थ्य लाभ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। आपके घर में किसी बुजुर्ग सदस्य के हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो उसमें भी लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। इन चीज़ों के अलावा जो ऑब्स्टेकल, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में या आपके कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको एक बार में टारगेट करिए। एक को, किसी भी एक को टारगेट करिए और एक को निपटाइए, छोटा हो या बड़ा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से सिलसिला चलाइए, ये चल जाएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 40% सपोर्ट बनाए हैं। 27 अप्रैल का जो दिन है ये सिचुएशनली चीज़ों को आपके जीवन में बैलेंस कर देगा। एक यिन यांग एनर्जी, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, उसका एक सम्मिश्रण जो आपके जीवन को बहुत हद तक बैलेंसिंग करने की कोशिश करेगा अगर आप रिजिट नहीं होते हैं तो। कई बार हमारे जीवन में चीज़ें बैलेंस हो रही होती हैं और हम जिद में आ जाते हैं। हम जब जिद में आते हैं तो वो बैलेंसिंग सिचुएशन हमारे पास नहीं आने पाती, सराउंडिंग्स को ठीक करके जाती है, हमें छोड़ देती है। ये वही वाला मामला होता है कि सारे शहर में बारिश हुई, आपका घर छोड़ करके। अब सोचिए कैसी फीलिंग आएगी। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप इस दिन अपने आप को मैनेज करते हैं, देखिए सिचुएशन तो अकॉर्डिंगली ठीक हो रही है, लेकिन उस ठीक होती सिचुएशन को आत्मसात करिए और स्वयं को भी थोड़ा मैनेज करिए। तो न सिर्फ आप उस सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व कर पाएंगे, बल्कि उसका लाभ ले पाएंगे और शाइन कर पाएंगे और आपके रुके हुए कई सारे काम पूरे हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 27 तारीख बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 28 अप्रैल का दिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे बेटर दिन होने वाला है, सुपर्ब। इस दिन आप किसी एक काम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से चल रहे कई सारे कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं जो पहले से है या जिसे आपने अभी तक खुद मैनेज करके रखा है। एक डिवाइन हेल्प चाहिए तो वो इस दिन मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा नैतिकतापूर्ण व्यक्तित्व का सामना करना पड़ेगा, या अपने व्यक्तित्व को समझे तो नैतिकतापूर्ण बनाना पड़ेगा। तो आपकी नैतिकता ही ईश्वरीय मदद का सबब बनेगी। इन चीज़ों के अलावा कुछ एक मामलों में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं जो इन्फॉर्मेशंस अगर लीक हों, कहीं चली जाए, गलत हाथों में पड़ जाए, तो उसका नुकसान काफ़ी होगा उस पर्सन को या किसी को भी। तो उन सीक्रेट्स पर आपको सीक्रेट बनाए रखना है। बाकी सिचुएशन कितनी भी आपके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं तो सिचुएशन में ओवरकम करने की पॉसिबिलिटी हमेशा आपकी बनी रहेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर लगभग 70% के आसपास सपोर्ट कर रहा है। 29 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि दूसरों के मामलों को बिल्कुल दरकिनार करो और अपने वाले को पहले निपटाओ, क्योंकि दूसरों के मामलों ने आपको अपने वाले काम से विमुख कर रखा है और इस तरह से आप अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। इस बात का भान रखना होगा आपको कि अगर आप सिर्फ अपने मामलों पर फोकस करते और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई नकारात्मकता नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिविटी है। हम इंसान पहले अपनी ज़िंदगी संवारने आए हैं, उसके बाद दूसरों की मदद करने के लिए। हमारे पास खुद मदद के लिए कुछ नहीं है, हम दूसरे की मदद कहाँ से करेंगे। ये वही वाला मामला हो गया ना कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा, सिर्फ सांत्वना और कुछ नहीं दे सकता। तो भिखारी वाली कंडीशन में मत जाएं, अपने आप को सेठ वाली कंडीशन में ले आएँ, लेकिन उसको लाने से पहले सेठ जी की तरह अपने आप को देखना पड़ेगा। सेठ जी की तरह अपने आप को देखने का मतलब हुआ कि जैसे एक व्यापारी का क्या कर्तव्य होता है कि अपने व्यापार को पहले एक्सपेंड करे, बढ़ाए। जब व्यापार बढ़ता है तब वो कर्मचारी रखता है, फिर दूसरों की मदद हो रही होती है। व्यापार बढ़ेगा तभी तो कर्मचारी आएंगे। अब वो सोचे कि नहीं यार मैं पहले कर्मचारी रख दूं, 4 लोगों का घर चला लूं, तो फिर व्यापार डूब जाएगा, उन 4 लोगों की नौकरी चली जाएगी। लेकिन वो व्यापार को बढ़ा करके 4 नहीं 40 रख सकता है, तो ये समझिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 29 अप्रैल अच्छा है। जबकि 30 अप्रैल कहता है कि एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं दिन में, एक बार भटकाव आता है तो ये भटकाव कंटिन्यूअस होगा, रुकेगा नहीं। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आप या तो चीज़ों को सही करना चाहते हैं या इग्नोर होना चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है मुझे इससे परवाह नहीं, मैं तो वो देखूंगा जो मेरे सपनों की दुनिया में है। अब वो सब चीज़ें आपके लाइफ को रूइन करेंगी, तो इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर निकलें, प्रैक्टिकलिटी में आएँ, और ये आपको करना पड़ेगा 30 तारीख को। अगर आप एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह सोचते हैं तो आपको अपने अचीवमेंट्स पर नाज भी होगा, गर्व भी होगा।
आपको सेल्फ मोटिवेशन भी मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं तो फिर आप निराशा के शिकार भी होंगे इस दिन, ये भी आ रहा है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो सब गड़बड़ होगी। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव भी इस दिन आपके ऊपर खासा रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सिचुएशन को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 24 अप्रैल का दिन ऐसा है जिसमें कुछ जानी पहचानी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो सेम या मिलती जुलती समस्या से आप पहले भी ओवरकम किए हैं, इस बार भी आप ओवरकम कर जाएंगे अगर अपने ऊपर ध्यान देते हैं और सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने में एक तरह से फोकस करते हैं। तो इस दिन चूंकि आप अपने मामलों में उलझे रहेंगे, इसलिए दूसरों के मामलों से थोड़ा या दूसरों के पचड़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। हालांकि 25 तारीख एक ऐसा दिन जब आपको उधार लेना नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें। बड़े लेन देन के लीगल मामलों को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको जैसे होता है ना, आजकल तो भाई सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो आजकल 50,000 रुपये का कैश, मतलब नोटें, वो भी ज़्यादा दिखती हैं। तो कैश का जो पेमेंट है उससे थोड़ा बचें, डॉक्यूमेंटेड पेमेंट करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। इन सब चीज़ों के अलावा आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उन मामलों में जहाँ एक पर्सन नीडी है, उसे सचमुच मदद की ज़रूरत है और आपकी कैपेबिलिटी है, हेल्प कर सकते हैं, तो फिर हेल्प करिए और हेल्प करके भूल जाइए। वापस मत मांगिए उस हेल्प का, ठीक है। मान लीजिए आपने पैसे दे दिए तो भूल जाइए, वापस मत मांगिए। वो पर्सन कुछ समय के बाद आपके पैसे वापस करे तो ले लीजिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इतनी दया भी नहीं दिखानी है। इन सब मामलों के अलावा अगर आप सही तरीके से एक ऐसे पर्सन की तरह जो सिचुएशन को टटोल कर आगे बढ़े, तो आपसे गलतियों की संभावना शून्य हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये अप्रॉक्सीमेटली 65% के आसपास का सपोर्ट बनाए हैं। 26 अप्रैल अच्छा दिन नहीं है, बुरा दिन है। आपके पिछली गलतियों का नुकसान इस दिन आपको उठाना पड़ सकता है और इस वजह से आप अपने आप में थोड़ा दिग्भ्रमित हो सकते हैं। ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप या ईश्वर की मर्जी के अनुरूप कार्यों को न करना उनको रुष्ट करता है और इसी तरह से उनके कोप का भाजन बनेंगे, यानी उनके गुस्से का शिकार आप बन जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है? स्वीकार करिए। अगर ईश्वर सज़ा दे रहे हैं, पनिशमेंट का काम चल रहा है, तो स्वीकार करिए कि हे ईश्वर, मुझे ये सज़ा भी स्वीकार है। अगर आप सज़ा दे रहे हैं तो ओवरकम होना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन साथ ही साथ जहाँ अपनी गलतियाँ हैं और फील हो जाएं तो फिर उसको रियलाइजेशन में ले आइए। थोड़ा देर बैठकर अफसोस करिए। इसका एक अलग ऑरा क्रिएट होता है, एक अलग एनर्जी वाइब्रेट होती है जो कई सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देती है, जो कि हो जाएगी। हालांकि 26 तारीख बुरा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्पेसिफिक मामलों में स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे तो सपोर्ट मिल जाएगा। 27 अप्रैल का दिन आपके अपने हाथ में होगा, आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप जितना बनाएंगे उतना बनेगा, जब रोकेंगे तो रुक जाएगा, मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। ये दिन बिल्कुल ऐसा ही काम करने वाला है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। अपने ऊपर जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना अपनी स्थिति और अपनी इमेज दोनों को सुधार पाएंगे और ऑन द ट्रैक ला पाएंगे। इस दिन को हम काउंट करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाया है इस तरह। 28 अप्रैल का दिन आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। 28 अप्रैल का दिन कहता है कि एक भाग्यकारी परिवर्तन बाट तो जो रहा है, लेकिन आपको सिचुएशन में थोड़ा मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ने को तैयार हैं तो आने वाले समय में एक रिवार्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके लिए आप योजना बना करके छोटे छोटे काम करें, अचीवमेंट मिलती चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप किसी भी व्यक्ति पर लालच की वजह से या डर की वजह से भरोसा नहीं करेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में कहता है संभाल कर रही है। 29 अप्रैल का दिन एक सुखद समाचार की प्राप्ति दिखाता है। साथ ही साथ आपके आगे जीवन में एक स्टेप से अगले स्टेप तक बढ़ने की
एक महत्वाकांक्षा भी दिखाता है। आपको इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि आप जिस कार्य को अपने हाथ में ले रहे हैं उस कार्य में आप पूर्णता लाएंगे, सफलता प्राप्त करके दिखा देंगे। कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं बीच में जो आपको ज़्यादा बड़ी चुनौतियां दें और इस वजह से आपको उन चुनौतियों का न सिर्फ सामना करना है बल्कि अपने आप की क्षमता का बेहतर प्रदर्शन भी करना है। अब आपको अपनी क्षमता दिखानी है। किसको दिखानी है? यूनिवर्स को या भगवान को, और अपने आप को भी। अपने आप को दिखाएंगे तो आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन लोग आपसे बड़े प्रभावित होंगे और आपको फॉलो भी कर सकते हैं, तो थोड़ा होशियार रहिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन 30 तारीख इन तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता। एक आर्गुमेंट, बहस, झगड़ा, मैसी सिचुएशन, वाद विवाद, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम को करने के दौरान बाधा आ गई तो पीछे मत हटिए, उस बाधा से निकलने का उपाय मिल जाएगा और है। लेकिन ये जो पारिवारिक या एक तरह से कहें तो सामाजिक झगड़ा है, इस झगड़े का उपाय नहीं है। कोई किसी से नहीं हारेगा, तो इसमें इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 30 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 24 अप्रैल का दिन अच्छा है। सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। एक बिजनेस ट्रिप की पॉसिबिलिटी है या दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार अथवा मित्र के आपके यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आप इस दिन नए रिलेशंस तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चला पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 24 के बाद 25 तारीख जो है ये आपके मन में शंका का भाव भर देगी। दिन बुरा नहीं है, अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। सिचुएशन को अपने फेवर में आने तक आपको अपने मानसिक संतुलन का और मन स्थिति का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारा अपना एक रॉन्ग परसेप्शन हमारी खुद की ज़िंदगी खराब कर सकता है। और यहाँ आपका 25 तारीख को छोटे मोटे मामलों में परसेप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उस रॉन्ग परसेप्शन के साथ गो थ्रू मत करिए। सेकंड, थर्ड ओपिनियन लोगों की ले लीजिए, ठीक है, उससे बड़ा लाभ होगा। वैसे इस दिन आप एक सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाएं, खो दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों चीज़ें लगभग एक साथ हो जाएंगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 26 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक फादर फिगर पर्सन, ऑफिस में बॉस हो सकते हैं या आपकी सोसाइटी के बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं या परिवार में सचमुच पिताजी हो सकते हैं, वे आपको सपोर्ट भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और आप उनके परिवर्तन में उनके व्यवहार में आए हुए परिवर्तन जो पिछले कुछ 1-2 सालों में आए हैं, 2 सालों में आए हैं, उसका एक ओवरव्यू ग्लैंस ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा इस दिन 26 तारीख को आप सही निर्णय ले पाएंगे मीन राशि, और सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं 27 तारीख की। एक परिवर्तन दिखता है। आर्कएंजल आपके जीवन को और ज़्यादा उद्भासित और उद्घाटित करने के लिए आ रहे हैं कि अब यहाँ से आगे कहाँ जाया जाएगा। कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि एक जजमेंट डे होगा और उस दिन सब खत्म, लेकिन ये कार्ड कहता है कि उस जजमेंट डे के आगे कहाँ जाया जाएगा। आर्कएंजल इस चीज़ को आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये एक तो सिंबॉलिक चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरा मामला समझें, क्योंकि उनके द्वारा चीज़ें ड्रिवन हो रही हैं और आपके लिए बिल्कुल अननोन और अनजान है, तो जो वो ड्राइव कर रहे हैं, जो उनके द्वारा निर्णय आते हैं, उसको आपको आत्मसात करके आगे बढ़ना है। बस यही इसका मर्म है, इसको समझिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलने पर सपोर्ट देगा। 28 तारीख आने वाले समय में चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैनेज करना शुरू करेगा। 28 तारीख को ये जो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है, इससे आपको अपने आप में कुछ सीखने का हुनर लाने की ज़रूरत है। ये दिन जिस तरह से मैनेजमेंट में जाएगा या जिस तरह से सिचुएशनली ये दिन मैनेज होता जाएगा, आपको एक्चुअली सीखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि
कई मामले ऐसे हैं जो अभी भी सीखने बाकी हैं। इन चीज़ों के अलावा जो 28 तारीख है, ये सिचुएशन को आपके जीवन में इस प्रकार से बैलेंस करेगा जिसे आप भविष्य में अपने लिए निधि की तरह से, खजाने की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन आप एक ऐसे व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे का पूरक है, यानी एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी 28 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट देता है। 29 अप्रैल एक बार फिर से चीज़ों को बैलेंस करेगा, लेकिन इस बार का जो बैलेंसिंग है वो है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का बैलेंसिंग कहता है कि आप अगर धैर्य नहीं रखते और सब कुछ जल्दी चाहते हैं तो कुछ मिलेगा नहीं। एक पौधे को ज़मीन में बो दिया गया, आपको जल्दी फल चाहिए, नहीं मिलेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सालों का, जब वो बड़ा हो और उसमें बौर लगे और फल है। तो जो छोटा पौधा कभी कभी एक फल दिखाता है तो वो सिंगल दिखा सकता है, लेकिन उसको मार देंगे तो फिर बाकी कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ आपके लिए है कि आप सिचुएशन में अपने आप को इस तरह से खुद भी पीस देते हैं या अपने आप को पिस जाने देते हैं जिस सिचुएशन में आपको एक्चुअली लीड करना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से थोड़ा विमुख हुए हैं, और चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप थोड़ा विमुख हैं, इसलिए आपको कई बार ये अल्टीमेट आइडिया नहीं होता कि आपको फलाना चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है जो होकर रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सही है, और जो परिवर्तन या एक रीसेटिंग ईश्वर के द्वारा प्रदान की जा रही है, प्रदत्त की जा रही है, उसे एज इट इज़ बनाए रखने का भी प्रयास करें। 30 तारीख 50% सपोर्ट बनाए हुए हैं और पॉजिटिव सपोर्ट बनाया, और 50% का गैप बनाया है, लैग बनाया है। 50% का जो पॉजिटिव सपोर्ट है ये अच्छा है, जो लैग है, गैप है, हमें उस पर फोकस करना है। उसे अगर हम पॉजिटिव कर लेते हैं तो ये 50-50 मिलकर 100 हो जाएंगे और पूरा दिन स्मूदर चलेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनली बहुत बड़े कार्यों को हाथ में न ले, बहुत बड़े प्रोजेक्टों को सडनली मैनेज करने की कोशिश ना करें। इंतज़ार और इत्मीनान, पेशेंस आपके लिए सबसे आवश्यक है, और वही इस ताले की एक्चुअली में असली चाबी है। अगर आप पेशेंस रख पाते हैं तो सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो कितनी भी कोशिश करेंगे सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं मुड़ेगी, क्योंकि जो धैर्य से आपको प्राप्त होगा 30 तारीख को, वो अधैर्य या जल्दीबाजी से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये समझ लें। बाकी ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज पर 50% का सपोर्ट ही बनाए हैं। तो मीन राशि, ये था राशिफल आपका 24 से 30 अप्रैल तक का। और चूंकि आप ही राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।